Good morning, children of class 7. Today I will start chapter 12. Chapter name is Reproduction in Plants. Reproduction in Plants. Reproduction in Plants ये आपका चैप्टर है, इसको हम शुरू करेंगे. ओके, तो देखिए प्लांट्स में अगर देखा जाए तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एक्सेक्सुअल. दो टाइप हुआ. और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन आर द प्रोसेस बाय विच एडल्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू यंग वन. The process by which adult organism produces new young one, that process is called reproduction. जैसे गेहूं का प्लांट लगाएंगे तो उसमें से गेहूं प्रोड्यूस होता है. आम का प्लांट लगाएंगे तो इसमें से आम प्रोड्यूस होता है. तो इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं साइंस की भाषा में. ओके, तो इस बेस पर रिप्रोडक्शन के आधार पर प्लांट की बॉडी में दो पार्ट होते हैं. एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, ये सब वेजिटेटिव हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब कि वो पार्ट्स जो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं. वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. ओके, अब रिप्रोडक्टिव पार्ट में जैसे फ्लावर होता है. अभी आपको आगे हम बताएंगे कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से मेन पार्ट हैं, कौन कौन से रिप्रोडक्शन भाग लेते हैं, वो आगे बताएंगे आपको. लेकिन अब हम एक्सप्लेन करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो इसमें जो यंग वन प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, जैसे गन्ना है, गन्ने के स्टेम को काट करके हम मिट्टी में दबा देंगे और फिर एक नया प्लांट निकल जाएगा. जितने पीस रहेंगे उतने पार्ट्स या उतने प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ. जैसे कुछ प्लांट्स हैं उनके रूट अगर मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में दबा देते हैं तो उस रूट से डेवलपमेंट के द्वारा नया प्लांट उग जाता है. ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे ब्रायोफाइलम, उसकी लीफ अगर मॉइस्ट सॉइल में गिर गई है तो उसके लीफ में से न्यू प्लांट निकलने लगते हैं. ओके, न्यू प्लांट निकलने लगते हैं. ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब आपकी बुक में दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं. 4 टाइप्स. पहला नंबर है वेजिटेटिव बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. इतने हुए. अब आता है वेजिटेटिव के कितने पार्ट्स हैं. स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा, लीफ के द्वारा एंड बड के द्वारा. इतने पार्ट से नया रिप्रोड्यूस हो सकता है. स्टेम के द्वारा रिप्रोड्यूस होने वाले जो प्लांट्स हैं रनर, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब. इतने ढंग से ये रिप्रोड्यूस होते हैं. उसको आगे आपको बताएंगे. ओके,
अब आता है जैसे रनर। रनर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ग्राउंड पर रन करते हैं, क्रीपर। और क्रीपर जो होते हैं उनकी रूट मिट्टी में होती है। अब मान लीजिए वो पीस में चेंज हो गए, तो जितने पीस में टूटेंगे उतनी जगह से उतने प्लांट, नए प्लांट प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये रनर हो गए। ट्यूबर होता है जैसे आलू। आलू को ट्यूबर बोलते हैं। उसको काट करके मिट्टी में लगाया जाता है और लगाने के बाद उसमें से नए नए प्लांट ग्रो कर लेते हैं, इसे ट्यूबर बोलते हैं। राइजोम, कुछ प्लांट में राइजोम होते हैं, स्टेम लाइक होते हैं। और जैसे जिंजर बोलते हैं, राइजोम होता है, मिट्टी में काट दबाने पर नया प्लांट निकलता है। बल्ब, जैसे प्याज, प्याज को बल्ब बोलते हैं, उससे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मे गॉड ब्लेस यू children, listen carefully. This is first part of the chapter 12. Okay, may God bless you.